अशोक के फूल। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह एक चर्चित निबंध है जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अशोक के फूल के महत्व के बारे में बताया है। कैसे यह हमारे संस्कृति की एक प्रतीक के रूप में इसका महत्व है। इसका जो है प्राचीन काल से ही महत्व है। जैसे इसका कैसे हमारे भारतीय साहित्य में आगमन हुआ और इसका पहले इसका महत्व था या नहीं, उसके बारे में वो चर्चा करते हैं और बताते हैं। अगर मेरा पंख होता तो मैं देख पाता जाके पिछले युग में कि इसके बारे में जान पाता। वह बताते हैं कि यह मुझे प्राचीन युग की बात मालूम होती है। आर्यों का लिखा हुआ साहित्य ही हमारे पास बचा है। किसका साहित्य बचा है ना? आर्यों का लिखा हुआ साहित्य। उसमें सब कुछ आर्य दृष्टिकोण से ही लिखा गया है। आर्यों से अनेक जातियों का संघर्ष हुआ। कुछ ने उनकी अधीनता नहीं मानी, वे कुछ ज़्यादा गर्वीली थे। संघर्ष खूब हुआ। पुराणों में इसका प्रमाण है। यह इतनी पुरानी बात है कि सभी संघर्षकारी शक्तियाँ बाद में देव योनि जात मान ली गई। पहला संघर्ष शायद असुरों से हुआ। यह बड़ी गर्वीली जाति थी। आर्यों का प्रभुत्व उसने कभी नहीं माना। फिर दानवों, दैत्यों और राक्षसों से संघर्ष हुआ। गंधर्वों और यक्षों से कोई संघर्ष नहीं हुआ। वे शायद शांतिप्रिय जातियां थीं। भरहुत, सांची और मथुरा आदि में प्राप्त यक्षिणी मूर्तियों की गठन और बनावट देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह जाति पहाड़ी थी। कौन सी जाति? गंधर्वों और यक्षों के बारे में कहा जा रहा है। हिमालय का प्रदेश ही गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं का निवास भूमि है। इनका समाज संभवतः उस स्तर पर था जिसमें आजकल के पंडित पुनालुअन सोसाइटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंडित क्या कहते हैं? पुनालुअन सोसाइटी कहते हैं। शायद इससे भी अधिक आदमी, परंतु वे नाच गान में कुशल थे। यक्ष तो धनी भी थे। वे लोग वानरों और भालुओं की भांति क्या लिखा है? एक मिनट। क्या लिखा है ना? क्या नहीं थे? वानरों और भालुओं की भांति कृषिपूर्ण स्थिति में भी नहीं थे और राक्षसों और असुरों की भांति व्यापार और वाणिज्य वाली स्थिति में भी नहीं। वे मणियों और रत्नों का संधान जानते थे। पृथ्वी के नीचे गड़ी हुई निधियों की जानकारी रखते थे और अनायास धनी हो जाते थे। संभवतः इसी कारण उनमें विलासिता की मात्रा अधिक थी। परवर्ती काल में यह बहुत सुखी जाति मानी जाती थी। यह कौन ना यह किसके बारे में बताया गया है? गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं के बारे में बताया गया है। परवर्ती काल में यह बहुत सुखी जाति मानी जाती थी। यक्ष और गंधर्व एक श्रेणी के थे, परंतु आर्थिक स्थिति दोनों की थोड़ी भिन्न थी। यक्ष और गंधर्व दोनों एक ही श्रेणी के थे, मगर उनकी जो आर्थिक स्थिति थी थोड़ी भिन्न थी। किस प्रकार गंधर्व देवता को अपनी गंधर्व सेना के साथ इंद्र का मुसाहिब बनना पड़ा, वे मनोरंजक कथा है। पर यहाँ वह सब पुरानी बातें क्यों रटी जाए? प्रकृति यह है कि बहुत पुराने ज़माने में आर्य लोगों को अनेक जातियों से निपटना पड़ा था जो गर्वीली थी, हार मानने को प्रस्तुत नहीं थी। परवर्ती साहित्य में उनका स्मरण घृणा के साथ किया गया है। किसके बारे में कहा गया है? यहाँ पर कहा गया है कि जो प्रकृत यह है कि बहुत पुराने ज़माने आर्य लोग अनेक जातियों से निपटना पड़ा जो गर्वीली थी, हार मानने को प्रश्न नहीं थी। और परवर्ती साहित्य में उनका स्मरण घृणा के साथ किया गया है। और जो सहज ही मित्र बन गई, उनके प्रति अवज्ञा और उपेक्षा का भाव नहीं रहा। असुर, राक्षस, दानव और दैत्य पहली श्रेणी में थे
तथा यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, वानर, भालू आदि दूसरी श्रेणी में आते हैं। परवर्ती हिंदू समाज इन सबको बड़ी अद्भुत शक्तियों का आश्रय मानता है। सब में देवता बुद्धि का पोषण करता है। अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। अशोक वृक्ष की पूजा किसकी देन है? गंधर्वों और यक्षों की देन है। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सवों का बड़ा सरस वर्णन है। असल पूजा अशोक की नहीं बल्कि अधिष्ठता गंधर्व देवता की होती थी। इस मदनोत्सव, इसे क्या कहते थे? मदनोत्सव, मदन से मदनोत्सव, इसे मदनोत्सव कहते थे। महाराज भोज के सरस्वती कंठावरण से जान पड़ता है कि यह उत्सव त्रयोदशी के दिन होता था। मदनोत्सव जो है वह त्रयोदशी के दिन होता था। किससे पता चलता है? सरस्वती कंठावरण, जिसके रचयिता है महाराज भोज। मालविकाग्निमित्र और रत्नावली में इस उत्सव का बड़ा सरस मनोहर वर्णन मिलता है। मैं जब अशोक के लाल स्तबकों को देखता हूँ तो मुझे वह पुराने वातावरण प्रतीक से दिखाई देते हैं। राजघरानों में साधारणतः रानी ही अपने शनुपूर चरणों के आघात से इस रहस्यमय वृक्ष को पुष्पित किया करती थी। कभी कभी रानी अपने स्थान पर किसी अन्य सुंदरी को भी नियुक्त कर दिया करती थी। कोमल हाथों में अशोक पल्लवों का कोमलतर गुच्छा आया। अलक तक से रंजित नुपुरमय चरणों के मृग आघात से अशोक का पाददेश आहत हुआ। नीचे हल्की रुंझुन और ऊपर लाल फूलों का उल्लास। किस लयों और कुसुम स्तंभों की मनोहर छाया के नीचे स्फटिक के आसन पर अपने प्रिय को बैठाकर सुंदरियां अबीर, कुकुम, चंदन और पुष्प संभार से पहले गंधर्व देवता की पूजा करती थी और बाद में सुकुमार भंगिमा से पति के चरणों पर वसंत पुष्प की अंजलि बिखेर देती थी। मैं सचमुच इस उत्सव का मादक मानता हूँ। कौन बोलता है? हज़ारी प्रसाद द्विवेदी बोलते हैं कि मैं सचमुच इस उत्सव को मादक मानता हूँ। अशोक के स्तबकों में वह मादकता आज भी है, पर पूछता कौन है? इन फूलों के साथ क्या मामूली स्मृति जुड़ी है? भारतवर्ष का सुवर्ण युग इस पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा है। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतनी ही याद रखती है जितना उसका स्वयं साधता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि हम कहते हैं कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। क्यों है? केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है। जितना उसका स्वार्थ निकलता है उतना ही याद रखती है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे वह याद रखती? सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वह विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत ऋचि। क्या कहा गया? यहाँ हज़ारी प्रसाद द्विवेदी बताते हैं अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक है, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। उसकी रक्त के सार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से समृद्ध हुई थी। वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और मदनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। संतान कामिनियों
को गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। पीरों ने, भूत भैरवों ने, काली दुर्गा ने यक्षों की इज्जत घटा दी। दुनिया अपने रास्ते चली गई, अशोक पीछे छूट गया। मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोह को रौंदती चली जाती है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों और उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती हुई यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई। किससे? न संघर्ष से मनुष्य ने नई शक्ति पाई। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जाति की विश्व संस्कृति केवल बाद की बात है। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। शुद्ध कुछ नहीं है, अविशुद्ध। सब कुछ अविशुद्ध है। शुद्ध है केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा। जिजीविषा से तात्पर्य जीने की इच्छा। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। सभ्यता और संस्कृति का मोह क्षण भर बाधा उपस्थित करता है। क्या? सभ्यता और संस्कृति का मोह। धर्माचार का संस्कार थोड़े देर तक इस धारा से टक्कर लेता है, पर इस दुर्दम धारा में सब कुछ बह जाता है। जितना कुछ इस जीवन शक्ति को समर्थ बनाता है उतना उसका अंग बन जाता है। जितना कुछ इस जीवन शक्ति को समर्थ बनाता है उतना उसका अंग बन जाता है, बाकी फेंक दिया जाता है। धन्य हो महाकाल, तुमने कितनी बार मदन देवता का गर्व खंडन किया है। धर्मराज के कारागार से कांति मचाई है। यमराज के निर्दय तारल्य को पी लिया है। यहाँ बताते हैं कि हज़रत प्रसाद द्विवेदी, धन्य हो महाकाल, तुमने कितनी बार मदन देवता का गर्व खंडन किया। धर्मराज के कारागार में कांति मचाई है। यमराज के निर्दय तारल्य को पी लिया। विधाता के सर्वकृत्व के अभिमान को चूर्ण किया। आज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति है, धर्माचार है और सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जड़िमा है, उसमें का कितना भाग तुम्हारा कुंठ नृत्य से ध्वस्त हो जाएगा, कौन जानता है। मनुष्य की जीवन धारा फिर भी अपनी मस्तानी चाल से चलती जाएगी। आज अशोक के पुष्प स्तबकों को देखकर मेरा मन उदास हो गया। कल न जाने किस वस्तु को देखकर किस सहृदय के हृदय में उदासी की रेखा खेल उठेगी। जिन बातों को मैं अत्यंत मूल्यवान समझ रहा हूँ और जिनके प्रचार के लिए चिल्ला चिल्ला कर गला सुखा रहा हूँ, उनमें कितनी जिएंगी और कितनी वह जाएंगी, कौन जानता है। मैं क्या शोक से उदास हुआ हूँ? माया काटे करती नहीं। उस युग के साहित्य और शिल्प मन को मसले दे रहे हैं। अशोक के फूल ही नहीं, किसलय भी हृदय को कुरेद रहे हैं। कालिदास जैसे कल्प कवि ने अशोक के पुष्प को ही नहीं, किसलय को भी मदमत करने वाला बताया है। अवश्य ही शर्त यह थी कि वह दयिता अर्थात प्रिया के कानों में झूम रहा हो, परंतु शाखाओं में लंबित वायु लुलित किसलयों में भी मादकता है। मेरी नस नस से आज
अरुण उल्लास की झंझा उत्थित हो रही है। मैं सचमुच उदास हूँ। आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं, क्या ऐसी ही बनी रहेगी? सम्राटों, सामंतों ने जिस आचार निष्ठा को इतना मोहक और मादक रूप दिया था, वह लुप्त हो गई। धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान और वैराग्य को इतना महार्घ समझा था, वह समाप्त हो गया। मध्य युग के मुसलमान रईसों के अनुकरण पर जो रस राशि उमड़ी थी, वह वाष्प की भांति उड़ गई। तो क्या यह मध्य युग के कंकाल में लिखा हुआ व्यावसायिक युग का कमल ऐसा ही बना रहेगा? महाकाल के प्रत्येक पदाघात में धरती धसकेगी। उसके कुंठ नृत्य की प्रत्येक चारिका कुछ न कुछ लपेट कर ले जाएगी। सब बदलेगा, सब विकृत होगा, सब नवीन बनेगा। भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद वैराग्यों की पलटन खड़ी की थी। असल में मार मदन का ही नामांतर है। कैसे मधुर और मोहक साहित्य उन्होंने दिया, पर न जाने कब यक्षों के वज्रपाणी नामक देवता इस वैराग्य प्रवण धर्म में घुसे और बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए। फिर वज्रयान का अपूर्व धर्म मार्ग प्रचलित हुआ। त्रिरत्नों में मदन देवता ने आसन पाया। वह एक अजीब आंधी थी। इसमें बौद्ध क्या हुए? बह गए। शैव बह गए, शाक्त बह गए। उन दिनों श्री सुंदरी साधन तत्पराणं योगश्च भोगश्च करस्थ एव की महिमा प्रतिष्ठित हुई। काव्य और शिल्प के मोहक अशोक ने अविचार में सहायता दी। मैं अचरज से इस योग और भोग की मिलन लीला को देख रहा हूँ। यह भी क्या जीवन शक्ति का दुर्दम अभियान था? कौन बताएगा कि कितने विध्वंस के बाद इस अपूर्व धर्म मत की सृष्टि हुई थी? अशोक स्तबक का हर फूल और हर दल इस विचित्र परिणति की परंपरा ढोए आ रहा है। कैसे झबरा सा गुल्म है। मगर उदास होना भी बेकार है। अशोक आज भी उसी मौज में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। कहीं भी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ भी तो नहीं बदला है। बदली है मनुष्य की मनोवृत्ति। क्या बदली है? मनुष्य की मनोवृत्ति। यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती तो शायद वह भी नहीं बदलती, और यदि वह ना बदलती और व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता, मशीन का रथ घर घर चल पड़ता, विज्ञान का सवेग धावन चल निकलता, तो बड़ा बुरा होता। हम पिस जाते। अच्छा ही हुआ जो वह बदल गई। पूरी कहाँ बदली है, पर बदल तो रही है। अशोक का फूल तो उसी मस्ती से हंस रहा है। पुराने चित्त से इसको देखने वाला उदास होता है। वह अपने को पंडित समझता है। पंडिताई भी एक बोझ है। जितनी ही भारी होती है, उतनी ही तेजी से डुबाती है। क्या होती है? डुबाती है। क्या ना, पंडिताई भी एक बोझ है। जितनी ही भारी होती है, उतनी ही तेजी से डुबाती है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है। तब वह बोझ नहीं रहती। वह उस अवस्था में उदास भी नहीं रहती। कहाँ अशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा। कितनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले सकते हैं अपने ढंग से। मैं भी ले सकता हूँ अपने ढंग से। उदास होना बेकार है। यहीं पर समाप्त होता है अशोक के फूल निबंध का। धन्यवाद।